कहीं निकल गए क्या? इसको भाई सब कॉन्ट्रैक्टर्स का लिस्ट लीजिए, नहीं तो आपका पेमेंट रोक के ना। सर डिटेल सारी है, आपको देता हूं। इस डिटेल को दे रहा हूँ, ये कागजों में कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। ये वो है जिनका पीएफ भरते हो। चिनाब वैली वाले का मना कर दोगे नोएडा के किसी नागरिक को? और सर एक और कंटिन्यू उसमें वो जो उस नेट वगैरह का था ना, कुछ बैलेंस ही पड़ गई उसका का कुछ। आप उसमें गुजारिश करिए ना, जब इंक्वायरी लगेगी कि साहब इसको छोड़ दो। वही सर वही प्लीज अभी का भरते रहिए ठीक से। नहीं भर तो रहे लगा था। अच्छा, मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है आपको पर्सनल? सर शिकायत कोई किसी को हो अगर, शायद शिकायत सिर्फ एक ही कंपनी से है। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, इसको कैसे सुधारा जाएगा? यही किसी तीन एक लकी ट्रेडर्स भी है यहाँ पे, कोई आए हैं? सेक्रेटरी साहब, यू आर वेलकम टू दिस डिस्ट्रिक्ट। और ये हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी उनसे सबमिशन और अपेक्षा यही रहेगी कि जो भी डेलीब्रेशन सर ने आज आपके सामने की है, या जो भी आपकी क्वेरीज थी उस पर आपने उनके जवाब इनसे आपको मिले हैं। और मेन जो मकसद है कि एक मैनकाइंड काम है, इस जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको पीएफ में जो मिसल है, जो भी, और मुझे पूरी नॉलेज नहीं है लेकिन मेरे एंड से जो आपकी हेल्प होगी, जो भी गाइडलाइन होगी, जो मुझे इससे मिलेगी। अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स का पीएफ मैंडेटरी करवा लेना, नहीं तो आपका पेमेंट रोक दूंगा। नहीं है पीएफ, नहीं भरते आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स, 100% नहीं भरते जो लोकल लड़के हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं संख्या बता दूंगा, नाम बता, जस्ट टेल हिम। की तरफ चले गए। देखिए, ये डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज निधि आपके निकट, ये इस प्रोग्राम के आज दूसरा साल हो चुका है, सेकेंड एनिवर्सरी है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी जिले हैं, लगभग हर जिले में हमारे कार्यालय, ईपीएफओ के कार्यालय निधि आपके निकट आउटरीच प्रोग्राम करते हैं। और आज यहाँ पे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं पापा साहब, उन्होंने बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन किया और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। स्कूलों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने और अदर नर्सिंग होम्स, सभी तरह के लोग यहाँ आए थे। और मैं डोजा वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस मौसम में भी यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज कराई और डिपार्टमेंट के वक्तव्य को सुना। प्रोविडेंट फंड की 30 महकमे के तहत 3 स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नवंबर 19 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जा रहा है। ईपीएफओ जो है, जिसको सेंट्रल ईपीएफओ यहाँ पे जाना जाता है, ये यहाँ नवंबर 19 में आया। और 2 नई स्कीम्स जो हैं जिनके बेनिफिट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुलाजिमों को मिलने लगे हैं, वो है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। 19 से पहले यहाँ पे जो इंश्योरेंस का बेनिफिट था वो मात्र 76-75 हजार रुपए ही था। ईडीएलआई स्कीम के तहत, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत आज 7.5 लाख रुपए अधिकतम बेनिफिट है और मिनिमम 2.5 लाख है यदि 1 साल तक किसी भी वर्कर का पीएफ जमा हो जाता है। पेंशन स्कीम के तहत यदि किसी मुलाजिम की कार्यरत रहते हुए डेथ हो जाती है तो परिवार को जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है, जिसमें 2 बच्चे एट ए टाइम 25 साल तक पेंशन लेते हैं और विधवा को जीवन पर्यंत। इसके अलावा यदि कोई वर्कर 10 साल तक कंट्रीब्यूटरी सर्विस पूरी कर लेता है तो उसको सुपर एनुएशन पेंशन का प्रावधान है, डिसेबलमेंट पेंशन का प्रावधान है, नॉमिनी पेंशन, डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन, ऑर्फन पेंशन, ये सारी तरह की पेंशन यहाँ से दी जाती हैं। और मैं सभी मुलाजिमों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुलाजिम की सभी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करा लें। और आज जो यहाँ पे अपील भी की गई और लोगों ने सुना भी और समझा भी, बहुत से विद्यालय, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर जो पीएफ में नहीं जुड़े थे, वो श्रम सुविधा पोर्टल पे जाके अपना प्रोविडेंट फंड कोड नंबर जनरेट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अलॉट करेंगे अपने वर्कर्स को। हर वर्कर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट कराना होता है, जिसमें उसका आधार, मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, ये सारे चीजें मिलने के बाद यूएन एक्टिवेट हो जाता है। और इसको एक्टिवेट करने के बाद हर मुलाजिम पीएफ की सेवाएं ऑनलाइन तरीके से अपना स्वतः अपने लेवल पे कर सकता है। 7A के तहत कार्रवाई होगी, उनके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हम पत्राचार करके उनका पेमेंट रोकने का भी आदेश देंगे। और 7A के तहत ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी वैधानिक।
सर मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ सीओ सर की कि उन्होंने इस तरीके का एक कॉन्फ्रेंस जो है वो सभी प्राइवेट स्कूल्स के लिए ऑर्गेनाइज कराई, जिसमें ईपीएफओ का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या पेंशन प्लान्स है, रिटायरमेंट्स के बाद क्या क्या कितना ईयर रहता है और किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ईपीएफओ, तो उसके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं सर का भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, रिजवान सर के लिए भी, क्योंकि हमेशा पिछले साल भी हमने जो है उनका ये सेशन अटेंड किया था और जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल मिली थी और एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से वो काम करते हैं और क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके लिए तो मैं वंस अगेन एक बार थैंक यू कहूँगा। देखो जी, सबसे पहले हम ईपीएफओ कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ इस फारफलंग एरिया में आए और यहाँ जितने भी स्कूल्स, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस वाले हों या बाकी लोग हों, उनको अवेयरनेस कैंप यहाँ पे ईपीएफओ कमिश्नर साहब ने किया। तो मेरी सब लोगों से, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, स्कूल वाले हैं, बाकी हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो आज ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के तहत बेनिफिट्स उठाए, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनका ईपीएफ काटे और वो डिपॉजिट करें ताकि हमारे एम्प्लॉइज को भी इससे बेनिफिट होगा।